देखते हैं प्रश्नावली 4 से। हेडिंग क्या है? निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है। किससे हल करना है? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 बराबर 0। तो देखो गुणनखंड कैसे करें? जो पीछे नंबर लिखा है यानी कि साधा यहाँ, ठीक है, जिसके साथ ना x है ना y है, ठीक है, तो क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लाई यानी 5 का मल्टीप्लाई यहाँ जो एक्स स्क्वायर के गुणन में लिखा हो, गुणा में लिखा हो, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे 1। कितना लिखा है? 1 लिखा। तो 5 का 1 गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 5। ठीक है, अब 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि जब भी हम गुणा करें, ठीक है, तो 5 ही मिलना चाहिए, या जो ये नंबर लिखा है वो ही मिलना चाहिए, यानी 5 है तो 5 मिलना चाहिए। ठीक है, और जब प्लस या माइनस करें तो 6 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 6। अब देखो प्लस या माइनस वो भी खत्म करो कैसे? जो इस यानी कि जो यहाँ पीछे नंबर लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ इसके साथ अगर प्लस है तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे उन्हें प्लस करके ही नंबर आना चाहिए, और यहाँ पे अगर माइनस है तो इन दोनों नंबरों को माइनस करके ही ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यानी प्लस या माइनस ये वाला जो चिन्ह है वो हमें बताया प्लस करना या माइनस। तो यहाँ देखो 5 एकम 5, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इससे गुणनखंड क्या हुए? 5 और 1। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा होगा -5, ये भी एक्स का हो जाएगा, 5x माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है ना? अब इन दोनों से देखो x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा? x माइनस 5। इन दोनों से माइनस का एक कॉमन ले लो, तो यहाँ भी x माइनस 5 बचा। तो इन दोनों ब्रैकेटों में सेम बनाना होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो x माइनस 5 हो गया। एक बार ये दोनों लिख दो, x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 5 की तुलना 0 से कर दो, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस, ओके, यानी कि x बराबर 5 और x बराबर 1। ओके, ये गुणनखंड है इसके। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो देखो √3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8√3। मैंने बताया अचर पद, यानी अचर पद, ये अचर पद किसे बोलते हैं? जिसके साथ कोई अल्फाबेट ना लिखा। तो अचर पद का जो गुणन है वो किस में करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणन में। तो एक्स स्क्वायर गुणन में कितना लिखा? √3 लिखा। तो देखो √3 का गुणा अगर हमने 8√3 में किया, √3 से 3 मिलेगा, और 8 3 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो गुणा करें 24 आना चाहिए, यहाँ माइनस है। जब दो नंबर आएंगे, ठीक है, तो जब उन दोनों नंबरों को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास? 2। ठीक है, तो देखो 6 और क्या हो जाएगा? 4। 6 चौक 24, 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो √3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4x माइनस 8 √3 बराबर 0। अब √3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 √3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, और इन दोनों से देखो कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ देखो √3 रहना है तो इसमें भी √3 बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम? √3 और x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक x बचेगा प्लस √3। ठीक है, अब देखो इसमें और थोड़ा कुछ बचेगा, क्या? √3 हो गया। अब देखो √3 में √3 का गुणा होगा तो 6 कितना मिलेगा? 3 बचा 2, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ क्या और आ सकता है? 2 और आएगा। ठीक है, अब देखो गुणा करके √3 का √3 मिल जाएगा, और 3 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस इन दोनों से 4 को कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 √3 बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस 0। तो देखो 7 बन गया। अब x प्लस 2 √3 और √3x माइनस 4 बराबर 0। इसकी तुलना 0 से कर देंगे, तो x प्लस 2 √3 बराबर 0, x बराबर -2 √3। ठीक है, इस वाले के लिए कर दो √3x माइनस 4 बराबर 0, तो √3x बराबर +4। अब रूट देखो बड़ा में लिखा इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या आएगा? 4/√3। ओके,
और नहीं तो अगर इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो इसका परमीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो 10 का गुणा x में होगा, ठीक है। x का मतलब x के गुणा में, तो x गुणा में लिखा 10 एकम 10, ठीक है ना। तो गुणा करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, 10। कितना मिलना चाहिए, 10, ठीक है। और यहाँ हमने बताया अचर पद के साथ जो चिन्ह होगा वही बताएगा, प्लस करना है या फिर माइनस। तो माइनस लगा, तो माइनस करने से ही ये नंबर आना चाहिए। तो देखो 5 दूनी 10, 5 से 2 जाएगा तो 3 मिलेगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 5x माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ओके, इन दोनों से x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। इन दोनों से देखो 2 कॉमन मिलेगा, x माइनस 5 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट हमारा x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अब x माइनस 5 की 0 से तुलना कर दो, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 5। यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। इसके दो गुणनखंड आ जाएंगे, एक 5 और एक -2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो अचर पद के इसमें गुणा होगा 1 में, तो 20 एकम कितना मिलेगा 20। अब गुणा करो तो 20 आना चाहिए, यहाँ क्या लिखा 1 है तो माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो देखो 5 और 4, 5 को 20, 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा प्लस का। अब यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 4 एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का अंदर गुणा होगा ना, 4x माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों से में x कॉमन मिलेगा, तो x प्लस 5, इन दोनों से -4, तो यहाँ x प्लस 5 हो जाएगा, क्यों 4 पंचे 20, ओके, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। और इन दोनों की 0 से तुलना कर दो, तो x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर -5, और x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +4। लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, x बराबर माइनस प्लस और 4। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। देखो 18 एकम 18 हो जाएगा, तो गुणा करें 18 आना चाहिए, और प्लस करने से कितना आना चाहिए 9। तो देखो 6 और 3, 6 3 18, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। अब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर रहेगा, 6 प्लस 3x प्लस 18 बराबर 0। एक्स का अंदर गुणा होगा, माइनस का अंदर होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस में माइनस का 6x, माइनस का प्लस में माइनस का 3x प्लस 18 बराबर 0। इन दोनों से देखो 6 कॉमन मिल रहा, तो x माइनस 6, इन दोनों से देखो -3 कॉमन मिल रहा, तो x माइनस के 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 18, ठीक है, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 6, और दूसरे में x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब इन दोनों की 0 से तुलना कर देंगे, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर +6, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो यहाँ लिखना चाहो एक साथ, तो x बराबर 6,3। ये किसके गुणन करने हैं, x के। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0, ठीक है। तो इसे देखो थोड़ा इजी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इजी, ठीक है। देखो कैसे, इन दोनों के अपॉन में कुछ नहीं है, बट्टे में कुछ नहीं लिखा, इसके बट्टे में कितना लिखा है 4। तो अगर इन तीनों का हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 ले लो, ठीक है। अब यहाँ बट्टे में 1 हो जाएगा, इसके भी बट्टे में 1 हो जाएगा, 1 का 4 भाग लगेगा 4 बार, 4 का 4 गुणा होगा तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का 4 भाग होगा 4 बार, 4 दूनी 8
एक्स प्लस 4 का 4 में होगा 1, 1 का 1 में होगा 1 बराबर 0। अब देखो 4 का इधर गुणा होगा तो 0 बन जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। अब देखो ये जी हो गया, यहाँ अपॉन में था, बटे में था, तो यहाँ कंफर्म था कि आपसे गलती होगी ही होगी। ठीक है, तो इसलिए बटे हटाई दो जिससे हमारी गलती ना हो हमसे। ठीक है, तो अब ये मेन समीकरण हमारा ये हो चुका है। ठीक है, तब देखो बोला अचर पद का गुणा x² के गुणन में होना है, तो 1 का गुणा 16 में होगा, 16 मिला हमें। अब यहाँ पे साइन देखो प्लस है, प्लस ला के यही 16 होना चाहिए। ठीक, सॉरी 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 8। तो देखो 4 जगू 16, 4 और 4 8। ठीक है ना, तो देखो 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x देखो माइनस के अंदर गुणा हुआ। ठीक है ना, प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों से देखो 4 और x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा 4x, क्योंकि 4 जगह 16, x का x में होगा स्क्वायर, 4x पूरा, तो ये बचा है। यहाँ से क्या प्लस का 1 मिल जाएगा, नहीं माइनस का 1, क्योंकि अंदर में -1 है। तो 4x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो कैसे, माइनस का प्लस होगा माइनस, 1 का 4x होगा 4x, माइनस का माइनस होगा प्लस, 1 का 1 होगा 1। सही है ना। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में रख दो, 4x माइनस 1 और एक 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। ठीक है, बराबर में क्या कर सकते हैं 0। ओके, और तो 4x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 1/4। दूसरी साइड 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। ये इसके गुणन करने, यानी 1/4 1/4। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अब देखो ये है ना रूट वाला आ गया, तो अचर पद का हम x² के गुणा में जो नंबर लिखा है उसके साथ गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2√3x² माइनस का 14x प्लस 4√3 बराबर 0। देखो आज इन दोनों का गुणा करना बताते हैं। देखो कैसे करते हैं, 2√3 का गुणा हमें किसमें करना है 4√3 में। देखो 2 का 4 में कर दो 8, √3 का √3 हम करेंगे 3, और गुणा हो रहा है तो गुणा 8 3 कितना मिल जाएगा हमें 24। ठीक है, तो गुणा करें 24 आना चाहिए। अब यहाँ का चिन्ह प्लस है, प्लस करने से कितना आना चाहिए 14। ठीक है, तो देखो 8 3 24, 8 3 11 हो जाएगा ना, और 6 4 को जोड़ देंगे तो 6 चौक 24, लेकिन नहीं होगा ना, तो कौन सा लास्ट नंबर बचा हमारा 12 और 2, 12 दूनी 24, 12 से 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा हमारा। ओके, तो देखते हैं 2√3x² माइनस 12 प्लस 2x प्लस 4√3 बराबर 0। तो 2√3x² माइनस का अंदर गुणा होगा, x का भी अंदर होगा, तो माइनस के 12x माइनस का 2x प्लस 4√3 बराबर 0। ठीक है ना। अब बारी है इन दोनों से कॉमन लेने की और इन दोनों से। अब देखो मेन समस्या कहाँ यहीं पे कॉमन लेने में आती, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो कन्फर्म है यहाँ √3 रहना है, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन आएगा उसमें √3 रहेगा। ठीक है ना, अगर ऐसे नहीं तो इसमें पहले वाले का निकाल के बाद वाले का कॉमन ले लिया करो। ठीक, तो इसमें देखो हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 ले लो। ठीक है ना, अब यहाँ से x, तो यहाँ क्या बचा x। ठीक, और यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा माइनस का प्लस माइनस, 2 का x में 2x। ठीक, अब माइनस का प्लस होगा माइनस, अब 2 से 4 होगा तो 2√3, अंदर क्या बना 2√3 माइनस के साथ। ठीक है, अब वही नंबर हमें यहाँ बनाना है, तो देखो कैसे, इन दोनों से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कॉमन। अब यहाँ पे देखो क्या मिला हमें x, क्या मिला x, तो कुल मिला के हमें यहाँ से क्या कॉमन पूरा लेना पड़ेगा और साथ में x, तभी तो सिर्फ x मिलेगा। तो हम क्या ले सकते हैं 2√3x। अब यहाँ पे सिर्फ x बचेगा माइनस,
अब देखो, अब अंदर फिर से यही चीज़ आ रही है जो यहाँ बाहर है, तो फिर से यही लिखना पड़ेगा 2√3। अब कोष्टक, अब देखो 12, मैंने समस्या 12 की, अब देखो 12 आएगा कि नहीं, 2 का 2 में गुणा हुआ 4, ठीक, √3 को √3 गुणा करेंगे 3, 4 3 12 हो जाएगा, यही 12 लिखा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो आगे, अब इन दोनों को एक साथ लिख लो और इन दोनों को एक साथ लिख लो, x माइनस 2√3 और एक बार लिख लेंगे 2√3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो 0 से तुलना कर दो, तो x माइनस 2√3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2√3, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, 2√3x माइनस 2 बराबर 0, तो 2√3x बराबर प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा 1/√3 और एक आएगा 2√3। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसने पहले ही ले रखा है, ठीक है, तो अंदर बस गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन लिख लो y² माइनस पी प्लस क्यू बाई प्लस पी क्यू बराबर 0, ठीक। तो इसका तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड पहले से ही दे रखा है। तो क्या करेंगे, y² माइनस का अंदर गुणा होगा बाई का, ठीक, तो माइनस पी बाई हो जाएगा और माइनस का क्यू बाई प्लस का पी क्यू बराबर 0। इन दोनों से देखो बाई कॉमन मिल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बाई माइनस पी, इन दोनों से देखो क्यू कॉमन मिल रहा है माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा बाई माइनस पी बराबर 0। देखो चिन्ह का क्या है, माइनस का प्लस होगा माइनस, माइनस का माइनस होगा प्लस, सही है ना। अंदर भी देखो बाई माइनस पी, बाई माइनस पी सेम है, तो एक बार लिख लेंगे ब्रैकेट में बाई माइनस पी और एक बार बाई माइनस क्यू बराबर 0, तो 0 से तुलना कर दो, तो बाई माइनस पी बराबर 0, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा पी, और बाई माइनस क्यू बराबर 0, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा क्यू। तो जो बाई के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे पी कॉमा क्यू। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो अचर पद x है, x² का गुणांक क्या है 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, गुणा करो 12 आना चाहिए, और यहाँ क्या माइनस है तो माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो देखो 4 3 12, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो क्वेश्चन लिख लो पहले 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x² प्लस, क्योंकि x को ही तोड़ना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, तो 2x² प्लस का अंदर गुणा x का, तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों से 2x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ एक x बचेगा प्लस 2, ठीक है। इन दोनों से माइनस का 3 कॉमन, तो अंदर x प्लस 2 बराबर 0, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरे में आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ओके, तो इन दोनों की 0 से तुलना कर दो, तो पहले x प्लस 2 बराबर 0 की करेंगे, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 2, दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, तो जो x से गुणन करना है वो कितने आएंगे माइनस 2 कॉमा प्लस 3/2। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है, x माइनस 3/x बराबर 1/2। तो देखो पहले क्वेश्चन लिख लो x माइनस 3/x बराबर 1/2, ठीक है ना। अब देखो पहले इधर का एलसीएम ले लो इन दोनों का, ठीक है, तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो x आएगा, इसके बटे में होगा, एक का x गुणा हुआ है x का x गुणा होगा तो x² माइनस x से x हम भाग करेंगे एक बार, एक का 3 में अगर गुणा करेंगे तो 3 आएगा बराबर 1/2। अब कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 2 का x² में होगा 2x² माइनस 2 3 6 बराबर x एकम x, x का इधर पक्षांतर कर दो,
तो 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। लो बन गया समीकरण, सॉल्व कर लो। 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, 4 से 3 जाएगा 1, ठीक है। तो देखो 2x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। माइनस का अंदर गुणा होगा और x का, तो 2x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों से 2x कॉमन है तो यहाँ x माइनस 2 बचा। इन दोनों से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। माइनस का प्लस होगा प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अब देखो प्लस का प्लस होगा प्लस, प्लस का माइनस होगा माइनस, ठीक है ना। तो देखो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 0 से तुलना करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा 2, दूसरा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 3/2। तो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक 2 और एक माइनस 3/2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0, ठीक है। अब अचर पद और x² के गुणा में जो लिखा है उसका दोनों का गुणा कर लेंगे। तो देखो 5 यहाँ 1 है, 5 एकम 5 हो गया, √2 का √2 में होगा तो 2 मिलेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि गुणा करना चाहिए 10 और प्लस है तो प्लस करने से कितना आना चाहिए 7। तो देखो 5 और 2 ही हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, ठीक है। तो लिखते हैं √2x² प्लस इसकी जगह कितना आ जाएगा 5 और 2, 5 प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। ओके, अब देखते हैं प्लस का अंदर गुणा होगा x का अंदर होगा, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब इन दोनों से देखो कॉमन लेना है और इन दोनों से, ठीक है। तो मैंने बोला जब रूट वाला आ जाए करे तो पीछे वाले पहले दोनों का कॉमन ले लिया करो, ठीक। तो यहाँ से देखो इन दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, बताओ कुछ मिल रहा क्या, नहीं ना। तो हमें लेना तो पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे √2 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं √2। अब देखो √2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखो 5 √2 है, इसमें 5 तो हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें √2 5 बचना चाहिए तो वो 5 यहीं बचेगा, ठीक है। तो √2 को कॉमन ले लिया, x तो होगा नहीं तो √2, तो अंदर भी हमें क्या चाहिए √2, क्यों √2 का √2 में होगा 2 मिल जाएगा और x प्लस क्या बचेगा 5 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, तो इन दोनों से सिर्फ 1 कॉमन मिलेगा और x, तो 1x। अब क्या बचा √2x प्लस 5, ठीक है। आगे से एक बार ये लिख दो एक बार ये, तो √2x प्लस 5 बराबर और x प्लस √2 बराबर 0। तुलना कर दो 0 से, √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x बराबर -5, x बराबर हो जाएगा -5/√2, x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x बराबर -√2, ठीक है। तो x से गुणनखंड क्या होंगे, x बराबर -5/√2 और -√2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 12। देखो क्या लिखा है, 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0। जहाँ क्या लिखा है a बराबर वास्तविक संख्या है, यानी कि एक ही जगह हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 और भी कोई नंबर, ठीक है। तो सबसे फायदेमंद क्या रहेगा हमारे लिए, एक क्या रहेगा 1। तो देखो 1 रखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लो,
2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0। ठीक है, तो लिखते हैं a बराबर 1 रखने पर। देखो 2x² प्लस 1 का x गुणा होगा x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 0। तो 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, अब देखो 1 का 2 में गुणा होगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब देखो घटाना चाहिए तब कितना आना चाहिए 1, तो यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 से 1 जाएगा 1 बचा। ओके, तो देखते हैं 2x² प्लस 2 माइनस 1 x और माइनस 1 बराबर 0। प्लस का और x का दोनों का अंदर गुणा होगा, तो 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों से देखो 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। इन दोनों से माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0। माइनस का प्लस हुआ माइनस, माइनस का प्लस हुआ माइनस। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1, दूसरे में हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। दूसरे में आएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर प्लस 1, तो x बराबर प्लस 1/2। तो 2 आंसर आ जाएंगे, एक आएगा माइनस का 1 और एक आएगा 1/2। ये इसके तो गुणनखंड होंगे। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 4√3x² प्लस 2x माइनस 2√3। तो देखो ये चीज़ तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, अचर पद का x² के गुणा में जो लिखा है उससे गुणा होगा। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लो 4√3x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कैसे गुणा करेंगे। पहले रूट से आगे जो नंबर लिखा उनका गुणा कर लो। 2 का 4 में होगा 8 हो गया, गुणा √3 का √3 में होगा तो 3, 8 3 24 आ गया। अब गुणा करें तो 24 आना चाहिए, माइनस क्या लिखा माइनस, और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 2, कितना आना चाहिए 2। तो देखो 6 और 4, 6 चौक 24, 6 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ओके, अब देखते हैं 4√3x² प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस 4x माइनस 2√3 बराबर 0। ठीक है, आगे देखो तो 4√3x² प्लस x के अंदर गुणा होगा तो 6x माइनस 4x माइनस 2√3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों से बोला हमने रूट वाले में पीछे वाले से कॉमन ले लिया करो। ठीक है, तो इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों से देखो तुम्हें क्या कॉमन ले लो, माइनस का 2 दिख रहा है तो माइनस का 2 ले लो। अब यहाँ क्या बचा सिर्फ और 2 बचा है और x बचा है, और यहाँ प्लस 2 तो आ ही गया, क्या बचेगा √3 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो अब यहाँ से देखो √3 तो लेना ही है क्योंकि 2 बच्चा है, और 2 भी साथ में लेना पड़ेगा, तो यहाँ से 2√3 और x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 और √3 तो √3 हो ही जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या था √3, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे √3 और ब्रैकेट। ठीक, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल x, तो ये यानी कि एक x यहाँ और आएगा। ठीक है, अब देखो 6 आता है कि नहीं, देखो यहाँ 1 लिखा 2 एकम 2, 3 का 3 होगा तो 3 मिल जाएगा, अब 3 दूनी 6। अरे भाई ऐसे देखो 2√3 गुणा में √3 होगा, तो यहाँ 1 है, 2 एकम 2 गुणा √3 का √3 में 3, 3 दूनी 6 जो ये लिखा है। ठीक है ना, अब तो एक बार ये और एक बार ये दोनों, तो 2x प्लस √3 और दूसरी ब्रैकेट में 2√3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, x 0 से तुलना कर दो तो 2x प्लस √3 बराबर 0।
तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस रूट 3/2। अगला है 2√3x माइनस 2 बराबर 0, तो 2√3x बराबर प्लस का 2, तो यहाँ से x बराबर क्या बचेगा 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3, और यहाँ क्या बचेगा √3/2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 14। देखो ये सेम 10 की तरीके से है ना, तो उसी प्रोसेस से करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो 3x माइनस 8/x बराबर 2। जो नंबर बटे में है वो हमेशा दिक्कत देता है, ठीक है, तो उसे ही यहीं से हटा दो। कैसे, इसके बटे में 1 और एलसीएम ले लो, x आ जाएगा, कितना आएगा x, 1 का x भाग हुआ x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा 3x² माइनस x का x भाग हुआ एक बार, 1 का 8 गुणा होगा 8 बराबर 2। इसके बटे में 1 मानो, कैंची गुणा कर दो, तो एक का दोनों में कुछ नहीं बदलेगा ना, क्या रहेगा 3x² माइनस 8 बराबर, अब x का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब इसके अंदर पक्षांतर कर दो, तो 3x² प्लस है, इधर आएगा माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखो अचर पद का x² के गुणांक में जो नंबर लिखा है उसके साथ गुणा होगा, यानी कि 8 3 24। अब हमें दो नंबर चाहिए, कैसे, अगर उन्हें माइनस करें तो कितना आना चाहिए 2, कितना आना चाहिए 2, तो देखो 6 और 4, 6 चौक 24, 6 से 4 जाएगा 2, तो 3x² माइनस 6 माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। तो 3x² माइनस का अंदर गुणा, x का माइनस का प्लस होगा तो माइनस 6x, माइनस का माइनस होगा प्लस 4x और माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों से 3x कॉमन मिलेगा आपको, x माइनस 2 बचेगा, इन दोनों से देखो 4 कॉमन, तो यहाँ भी x माइनस 2 बराबर 0, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 और दूसरे में आएगा 3x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों की 0 से तुलना करता हूँ, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ 3x प्लस 4 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -4/3, और एक आएगा 2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। पहले तो क्वेश्चन लिख ले रहे, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो बटे वाले अभी हुए ना, तो हमने आपको क्या बताया, बटे में जो संख्या रहती है वो हमेशा समस्या करती है, तो इसलिए उसे ही हटा दो। ठीक है, तो यानी इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, कितना 8। ठीक है, अब देखो इसके बटे में 1 का 8 गुणा भाग होगा 8, 8 का 2 में गुणा होगा तो 16x² हो जाएगा, माइनस इसके बटे में भी 1 है, 1 का 8 भाग लगेगा 8 जाएगा, 8 का x गुणा हुआ तो 8x प्लस, अब 8 का 8 में भाग होगा 1, 1 का 1 गुणा होगा तो 1 बराबर 0। अब 8 का 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 ही बचा। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या बना 0। ठीक, अब यहाँ से देखो 1 का 16 में गुणा होगा तो 16, और प्लस करने से कितना आना चाहिए यार, 4 चौकू 16, 4 और 4 8। ओके, आगे देखते हैं, 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो 16x² माइनस के अंदर गुणा होगा तो -4x का भी, माइनस का प्लस -4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों से 4x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ 4x माइनस 1, इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4x एक बार -1 और एक बार ये वाला। ठीक है, इन दोनों की 0 से तुलना कर दो तो 4x माइनस 1 बराबर 0,
4x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। अगला 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा 1/4, यानी कि जो x के दोनों गुणनखंड आएंगे वो सेम आएंगे, यानी 1/4 और 1/4। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले तुम क्वेश्चन लिख लेंगे क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक में गुणा होगा तो 1 का 100 में गुणा हुआ तो कितना आएगा 100 आएगा। अब प्लस करें तो कितना आना चाहिए 20, और गुणा करें तो 100, तो देखो 10 और 10 हो जाएगा, 10 × 100, 10 और 10 20, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे 20 के वो कितने होंगे 10 और 10। अब देखते हैं तो 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0, माइनस का भी अंदर गुणा होगा और x का भी, ठीक है। तो देखो 100x² माइनस 10x माइनस का प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों से देखो 10x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 10x बचा माइनस का 1। अब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे अंदर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है यहाँ बीच में, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यानी माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हमारा माइनस बना रहेगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। कैसे, देखो माइनस का प्लस हुआ माइनस, माइनस का माइनस हुआ प्लस, टाइम हो गया ना। अब एक बार ये लिख दो क्या 10x माइनस 1, एक बार ये वाला 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा 1/10। अगला है 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर प्लस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि जो x के गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे 1/10 और 1/10। ओके।